लिए रुके हुए दुश्मन पर किसी छुपी हुई पोजीशन से ऐसे अचानक हमला करना जिस पर उसका ध्यान ना हो या जिसकी उसे उम्मीद ना हो। समझ में आ गया? चलते हुए या कुछ समय के लिए रुके हुए दुश्मन पर किसी छुपे स्थान से अचानक किया गया हमला जिसका कि दुश्मन को अंदेशा ना हो, अम्बुश कहलाता है। समझ में आ गया? अम्बुश की परिभाषा, चलते हुए जब क्या होता है, हम या दुश्मन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और अचानक दुश्मन क्या हम पे। 16 हरियाणा बटालियन एनसीसी नारनौल एंड गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन नारनौल। आज हमारा एटीसी कैंप जो यहाँ पर लगा है, जो 5 डेज के लिए लगा हुआ है, उसमें हम जो आज मेरे को सीखने को मिला, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्टली यहाँ पर ओपनिंग एड्रेस जो सेरेमनी हुई थी, उसमें जो कमांडिंग ऑफिसर्स आए थे, कर्नल आदित्य नेगी, सैन्य मेडल, उन्होंने हमें इतना मतलब स्टार्टिंग में जो ओपनिंग एड्रेस किया उसमें अच्छे मोटिवेशन दिया और जो यूथ जो करना चाहिए। और मतलब उन्होंने एक बात बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें। उन्होंने बोला कि हम एनसीसी के थ्रू में भी कोई आर्मी में जा ना पाए या फिर मतलब 80% बच्चे होते हैं जो ना भी जा पाए, किन्हीं कारणों से रह जाते हैं। लेकिन ये है, अगर हम ना भी जा पाते हैं तो हमें एनसीसी से जो सीखने को मिलता है ना, जो डिसिप्लिन और जो हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, वो सुपर लाइफ में आगे चल के एनसीसी के थ्रू कुछ बने ना बने, बट इतना जरूर कह सकती हूँ कि पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया। 90% जो मेरी पर्सनालिटी इंप्रूव हुई है वो ड्यू टू एनसीसी की वजह से हुई है। रेशमा बेटा, सबसे पहले ऐसा कुछ है अचीवमेंट जो अभी आपने अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट किया आपने? मैंने जब मैं एनसीसी फर्स्ट टाइम ज्वाइन की थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कमांडिंग करूंगी। और मैंने 15 अगस्त 2020 को कमांडिंग की थी हमारी पूरी गर्ल्स कैडेट को लेके। मुझे नहीं लगा था कि जब मैं फर्स्ट ईयर में जब ए कैडेट आई थी, तब मैंने देखा कि जो हमारी कमांडर थी उनका नाम अनाउंस हुआ था, तो मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी उस जगह पे पहुंच पाऊंगी। बट सेकेंड ईयर मैंने इतनी मेहनत की और मैं उस जगह पे पहुंच गई, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था कि हाँ, कुछ न्यू करने को मिल रहा है। आज देख रहे हैं आप, ये इसे एटीसी कहते हैं, एनुअल ट्रेनिंग कैंप। नॉर्मली ये 10 दिन का कैंप होता है, जिसमें बी और सी सर्टिफिकेट वाले बच्चे हैं जो वो अटेंड करते हैं। जैसे आपको पता है, इस साल में पूरा देश कोविड-19 से अफेक्टेड है, इसीलिए इस साल ये कैंप को थोड़ा कर्टेल करके 5 दिन का कैंप बनाया गया है। सरकार ने हिदायत दी है कि इसको 5 दिन का रखा जाए। एंड बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, अब बच्चे जो हैं डेली सवेरे आते हैं और दोपहर में 2:30 बजे तक उनकी क्लास चलती है, उसके बाद वो वापस अपने घर जा रहे हैं। तो अब बात करें उनकी दिनचर्या के बारे में, डेली मॉर्निंग वो 8:30 बजे पहुंच जाते हैं। एंड जैसे कि फौज का दस्तूर है, नियम है, उनको पहली चीज़ सिखाई जाती है डिसिप्लिन, टाइम पे आना, टाइम पे जाना। सो सुबह वो आते हैं, उसके बाद में फिर वो अपना ड्रिल करते हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने ट्रेनिंग का। ड्रिल के बाद में फिर वो हथियारों के बारे में सीखते हैं। जैसे आपने देखा होगा जगह जगह वेपन ट्रेनिंग कहते हैं उसे, WT, तो उसका क्लास चलता है। और उसके बाद में फिर कुछ बच्चे यहाँ पे ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं और कुछ बच्चों के अंदर ITI नारनौल ने वेरी काइंड ऑफ देम दे गिवन स्मार्ट क्लासेस टू अस। तो वहाँ पे उनकी क्लासेस चलती हैं, जो भी टैक्टिक्स के बारे में जो इनको सिखाना होता है उनकी क्लास चलती है। और दोपहर में 2:25 पे इनका ख़त्म होता है, तो उसके बाद ये बच्चे वापस जाते हैं। तो आज पहला दिन था, तो अगला 12 तारीख तक ये कैंप चलेगा, जिसमें 3 दिन है जो वो NCC B सर्टिफिकेट में और पूरे 5 दिन है वो C सर्टिफिकेट के। सर, एक युवाओं का एक ड्रीम होता है कि NCC सर्टिफिकेट C, उसके बारे में C सर्टिफिकेट मेरे से बेहतर ये कैडेट्स जानते हैं। C सर्टिफिकेट एक आम बच्चे के लिए, जो स्टूडेंट है, उसके लिए एक ड्रीम होता है। चंद बच्चे तो आते हैं अपनी आकांक्षाओं के लिए, अपना ट्रेनिंग लेने के लिए कि वर्दी मिल रही है उनको पहनने के लिए, लेकिन इस बात को वो सारे जानते हैं कि C सर्टिफिकेट होल्ड करना बहुत अहमियत रखता है। जहाँ तक चाहे आप आर्मी में ज्वाइन एज ऑफिसर की बात करें या जवान की बात करें, अगर ऑफिसर के लिए देखा जाए तो इन बच्चों को कॉलेज के बाद जब C सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें उनको UPSC का जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दे कैन गो डायरेक्टली फॉर SSB, ऑफिसर रैंक के लिए। एंड सिमिलरली जवान रैंक के लिए ऑल्सो उनको लिखित एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है और उनको अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि इनका जब सिलेक्शन होता है तो आप देखेंगे रिक्रूटमेंट में, अगर कहीं पे जाके देखेंगे तो नंबर ऑफ NCC C सर्टिफिकेट होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। काफ़ी अहमियत है, काफ़ी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं और उनको फ़ायदा भी होता है इस बात का। ओके।
जैसे मैं आज सुबह अपने ओपनिंग एड्रेस में बच्चों को बता रहा था कि सी सर्टिफिकेट, सिर्फ सी सर्टिफिकेट हासिल करना इज़ नॉट इनफ। ये जितने बच्चे सेलेक्टेड लॉट हैं, स्पेशली हरियाणा में ऑलमोस्ट एवरी बच्चा एनसीसी ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन सब नहीं कर पाते हैं बिकॉज वैकेंसीज कम है। और ये सारे सेलेक्टेड बच्चे हैं जो सेलेक्ट किए गए हैं, और हमारी कोशिश ये रहती है कि इनको ट्रेनिंग के साथ में ऐसे ग्रूम करें कि ये कल जाके एक अच्छा नागरिक बने। सामने देखो, सामने।